जय हिंद दोस्तों। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा काव्य क्लासेस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो मित्रों, मैं इसके पहले लगभग 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करा चुका हूं मित्रों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो कहीं मत जाइएगा। मेरा वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, वीडियो बहुत छोटा होगा। तो इसमें हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। इसके पहले मित्रों, मैंने लगभग 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो में अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैंने कई भागों में वीडियो को अपलोड कर दिया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक मेरी छोटी सी गुजारिश है, यदि आप हमारे काव्य क्लासेस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा मित्रों के बीच शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी हमारे तक प्रेषित करते रहिए, ताकि यदि हमसे कोई गलती हो रही हो तो हम उसमें करेक्शन कर सकें, उसमें सुधार कर सकें। तो मित्रों, मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो मेरी गुजारिश है कि अगर जो हमारी वीडियो को देखना आप पसंद करते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए हम आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो प्रश्न प्रारंभ होगा वो प्रश्न संख्या 51 से प्रारंभ होगा मित्रों। तो प्रश्न संख्या 51 कह रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, कौन सा होता है? उच्च न्यायालय, सिविल कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। तो मित्रों, यहाँ पर बहुत जाहिर है ये कि जो हमने हाइलाइटर लगा रखा है, तो इसका जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है उच्च न्यायालय। तो जो ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों, वो पहला ऑप्शन सही होगा। मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय। तो जिले का सबसे बड़ा जो दीवानी न्यायालय होता है मित्रों, ये प्रश्न का ऑप्शन खुद ही बोल रहा है कि मैं सही कौन सा हूं, तो वो ऑप्शन सही होगा पहला। मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, कौन सा होता है? जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी, सिविल जज, म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट। तो मित्रों, यहाँ पर न्यायिक अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो न्यायिक अधिकारी जो जिले का सबसे बड़ा होता है वो होता है जिला न्यायाधीश। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1986, 1988, 1999, 5 जनवरी 2006। तो मित्रों, जो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पहला, 2 अक्टूबर 1986 को उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय लागू किया गया था। मित्रों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो मैं फटाफट बना रहा हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम लोक अदालतें किस राज्य में लाई गईं? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। तो मित्रों, जो इसका सही जवाब होगा वो होगा कर्नाटका। कर्नाटक में ही सबसे पहले लोक अदालतें लाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा दिए गए कितने विषय पर संघ की सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? मित्रों, वैसे तो 99 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर जो ऑप्शन में 99 ना हो तो आप ऑप्शन जहां 100 दिखे उस पर भी लगा सकते हैं। तो मित्र, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी संघीय सूची का विषय नहीं है? मित्र, संघीय सूची की बात कर रहा है। बैंकिंग प्रणाली, शिक्षा, मुद्रा या फिर रक्षा। तो मित्रों, जो शिक्षा है वो संघीय सूची का विषय नहीं है, बल्कि ये राज्य सूची का विषय है। तो ये ऑप्शन जो होगा वो शिक्षा जो है वो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल नहीं है? शब्दों पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। ऑप्शन पहला कह रहा है पुलिस और लोक अदालत, पुलिस और लोक आदेश, कृषि, मुद्रा और सिक्की ढलाई, स्थानीय सरकार। तो मित्रों, जो राज्य सूची का विषय में शामिल नहीं है वो है मुद्रा और सिक्का ढलाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 59 मित्रों कह रहा है कि अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? मतलब कितने उपबंधों पर, यानी कि किस राज्यों में जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जैसे मैं बता दूं आपसे, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में ज़्यादातर सरकारें प्रावधान दे रही हैं, उनको सुविधाएं दे रही हैं, वो ऐसे राज्य हैं 11, उनकी संख्या है 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान
किए गए हैं। निर्वाचन की बात कर रहा है मित्रों, तो हमें पता है संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद के द्वारा सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो उसी में से पूछा रहा है कि निर्वाचन की बात कर रहा है, तो निर्वाचन की जो बात कर रहा है इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा पहला सही मित्रों। 324 से 329 के बीच में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं भारतीय संविधान में। मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? मित्रों आसान सा प्रश्न तो है लेकिन कंपटीशन स्तर का भी प्रश्न है। तो भारत में जो जीएसटी प्रभावी हुआ वो हुआ था 1 जुलाई 2017 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा? यानी कि दुनिया का जो पहला देश है जीएसटी जिसने अपने देश में लागू की थी, वो मित्रों प्रश्न ये का उत्तर छिप नहीं रहा है, ये बिल्कुल हाईलाइट करके कह रहा है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन जो फ्रांस लिखा है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मित्रों ये कह रहा है कि भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर लगते हैं? तो भारतीय जीएसटी में ये भी प्रश्न बोल रहा है कि भाई मैं ही हूँ 3 तो 3 प्रकार के जो टैक्स होते हैं, जो कर होते हैं वो भारत में लगाए जाते हैं। तो मित्रों वो जो है वो CGST, IGST और SGST। तो मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? यानी कि वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो मित्रों जो इसका जवाब होगा वो होगा 52। मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस वीडियो का एक अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में राज्य सूची में विषय हैं, कितने विषय हैं? तो मित्रों वो हैं 61 यानी कि 61। तो मित्रों ये हमारा आज का वीडियो रहा। अगर जो मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे काव्य क्लासेस यदि नहीं है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका ढेर सारा धन्यवाद।